हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी स्टिमिंग की। ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चे स्टिमिंग क्यों करते हैं? एक तो स्टिमिंग करने से हमें बॉडी में रिलैक्स फील होता है, माइंड रिलैक्स फील करता है और हमें इंजॉयमेंट मिलती है। दूसरा फ्रेंड्स, सेंसरी इनपुट लेने के लिए बच्चा स्टिमिंग करता है। तीसरा क्या होता है कि विजुअल लेता है। विजुअल हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, हाथ को यूं देख रहा है, आंखें टेढ़ी करके देख रहा है, कॉर्नर विजन। इससे वो विजुअल ले रहा है ना, विजुअल लेना कहते हैं उसको, विजुअल स्टिमिंग। चौथा, बहुत ज़्यादा वो खुश है, अगर है ना, एक्साइटमेंट है उसको, खुशी है, गुस्से में भी वो कर सकता है, खुशी में भी कर सकता है, रूट कॉज एंजाइटी है। स्टिमिंग के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। मेरा फ्रेंड्स मेन एम यही है कि होलिस्टिक अप्रोच हो, एक्लेक्टिक अप्रोच हो, या फिर होलिस्टिक एक्लेक्टिक अप्रोच इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे कि एज अ होल, एंड द एम इज़ वन। एम और मोटिव एक ही है हमारा, रिकवरी और इम्प्रूवमेंट। क्योंकि ऑटिज़म इज़ नॉट अ डिजीज़, एक कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर को अगर कितना भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, 90, 100, 80, 70, है ना, बीमारी नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट कितनी भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं जिससे बच्चे के जो लक्षण हैं वो सामने वाले को किसी को भी नज़र ना आए, या फिर बच्चे का माइंड इतना ठीक कर दीजिए कि बच्चा वो ऐसे सिम्टम्स करे ही ना, हमेशा वो शांत रहे। इसीलिए माइंड को शांत करने के लिए, जिसकी वजह से उसे स्टिमिंग ना हो, बहुत ही आसान से पॉइंट्स हैं, घर बैठे करिए। इतने सारे पेशेंट्स घर बैठे कर रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स मेरे पास आके इस पे विश्वास करके कर रहे हैं, और जब जल्दी जल्दी रिकवरी आ रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिना एम के काम मत करिए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेरे पास 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा आता है और उसको एक भी एक्टिविटी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उसको कहा जाता है कि ये पकड़ो एक्टिविटी, अपने आप लगा लो। तो एक भी एक्टिविटी वो मेरे कहने से, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करता है। स्पीच नहीं होती है उसकी, कमांड फॉलोइंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो एक सीढ़ी है रिकवरी की तरफ, जो एक सीढ़ी जाती है स्टेप बाय स्टेप की, उस सीढ़ी पर चढ़कर आप आगे बढ़े तब रिकवरी आएगी। और सीढ़ी पर चढ़ते समय ये याद रखें कि हम कौन सी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और हम कौन से स्टेप पर खड़े हैं। फर्स्ट स्टेप पर है तो कितने स्टेप दूर है हमारी मंजिल, सेकंड स्टेप है तो कितने स्टेप्स दूर है हमारी मंजिल। अगर आपको इस बात का अंदेशा नहीं, अगर आपको ये पता ही नहीं कि रास्ता कितनी दूर है, तो फिर रिकवरी नहीं हो सकती, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये पता होना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इम्प्रूव करना है, अगर एक्सेप्ट कर लेना है कि नहीं, एक्सेप्टेंस इतना ठीक है, या कभी भी चलिए, ये तो एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, चलते रहिए, है ना, लाइफ टाइम कराते रहो, वो वाली अगर सोच है, इट्स अप टू यू। ठीक है। हार्ड वर्क कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता। डायरेक्ट स्टिमिंग पे आती हूँ, पॉइंट्स एक्यूप्रेशर पे बताती हूँ। ये देखिए, ये वाली हमें लेनी है मिडिल फिंगर। बहुत ही आसान से पॉइंट्स हैं, सबके बीच में बीचों बीच लाइन ड्रॉ करते जाना है, और सारी उंगलियों के बीच में ये पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में। मिडिल फिंगर के तीनों फैलिंजेस हैं, ये फैलिंग्स हैं। ठीक है। डॉर्सल, ठीक है, मिडिल, प्रॉक्सिमल। ठीक है। इसके बीच में एक चने, इसको इसके बीच में 30 सेकेंड्स प्रेस करना है, इसके बीच में 30 सेकेंड्स प्रेस करना है, इसके बीच में 30 सेकेंड्स प्रेस करना है। रात में जब बच्चा सो जाए चने की दाल लगा देनी है। हर पॉइंट दोनों हैंड्स में करना है, क्योंकि हमें मेरिडियंस को ठीक करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। ये मत सोचेगा कि इस हाथ का एग्जाम्पल दिया तो इसको छोड़ दें, फिर आप लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं, है ना। हर पॉइंट कोशिश करें दोनों साइड ही करना है, साथ में कितने भी पॉइंट्स दबा सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम एक पॉइंट करेंगे दूसरा भी ऐड करें, जितने मर्जी पॉइंट्स करिए। इतनी सारी वीडियोज इसलिए डाल रही हूँ कि कभी भी कोई भी पॉइंट दबाएं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। स्टेप की जो सीढ़ी है ना, और जो रास्ते का डिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो।
कोशिश करती हूँ कि रोज़ आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आऊँ, लेकिन फिर ओपीडी में बच्चों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हर एक बच्चे को मैं देखना पड़ता है, मुझे उसमें जाके बोलना पड़ता है इसको ऐसे, क्योंकि जो मेरा एम है कि ऑटिज़्म फ्री वर्ल्ड जल्दी जल्दी हो जाए, उस पे मुझे जब कामयाबी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अपने बच्चों के बीच बीच में मैं भी देखती रहती हूँ, मेरी टीम सारा करती रहती है, मैं देखती रहती हूँ कि कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैं चेक करती रहती हूँ कि कितना डिस्टेंस है अभी कामयाबी तक पहुँचने के लिए, एंड मैं नोट डाउन अपना करती रहती हूँ, है ना, कि इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, अ बिग सैल्यूट।